Hello students, I am हिमाद्री पश्चिने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है हीट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में ऊष्मा की अभिक्रियाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। किसी केमिकल रिएक्शन द्वारा शो रिएक्टेंट्स की मात्राओं के बीच होने वाली केमिकल रिएक्शन के पूर्ण होने पर जितनी हीट एमिट एब्जॉर्ब्ड होती है हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, आप सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शन किन के बीच होती है, रिएक्टेंट्स के बीच। सपोज हमारा ए, ठीक है, ए प्लस बी, ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। तो जब ये रिएक्टेंट, ठीक है, अब ये जो रिएक्टेंट है इस ए का अमाउंट कुछ और होगा और इस ए बी का अमाउंट कुछ और होगा। सपोज मान लो हमने ए लिया है 1 मोल और हमने बी लिया है 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल वाले ये दो रिएक्टेंट्स ए और बी जब आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के दौरान प्रोडक्ट मिलता है सी और डी, ठीक है। तो जब ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जो होती है एब्जॉर्ब भी की जाती है और हीट एमिट भी की जाती है। मतलब जब ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये आपस में रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तब ये हीट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, कार्बन जो कि सॉलिड कंडीशन में है प्लस ऑक्सीजन जो गैस फॉर्म में पाया जाता है। जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि हमारा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस अवस्था में पाया जाता है, तो उसके साथ साथ क्या होगी, ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 94.3 केल्विन कैलोरी। यहाँ पे देखिए व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन जो कि 12 ग्राम है रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जिसका अमाउंट है 32 ग्राम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम फॉर्म करते हैं। And in this reaction 94.3 Kelvin calorie heat emitted, so the heat of reaction is 94.3 Kelvin calorie। जब ये CO2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ 94.3 केल्विन कैलोरी की ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, और इसी ऊष्मा को क्या कहा जाता है, हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हीट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब देखिए गैसेस रिएक्टेंट्स के मध्य केमिकल रिएक्शन में एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड हीट अभिक्रिया की विधि पर डिपेंड करती है, ठीक है। जब हम गैसेस रिएक्टेंट मतलब जब हम गैसेस के बीच में जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ऊष्मा हीट होगी और एब्जॉर्ब्ड होगी, लेकिन ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का अवशोषित होना और उत्सर्जित होना ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अभिक्रिया की प्रोसेस के ऊपर या अभिक्रिया की विधि के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी विधि के द्वारा उस रिएक्टेंट को रिएक्शन करा रहे हैं। और वो डिपेंड, और वो विधि कौन सी है, रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम और रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यदि किसी केमिकल रिएक्शन में एसोसिएटेड हीट Q हो तो ओके, सपोज कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो क्या है, Q है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है हमारा, Q इज इक्वल टू del U प्लस W। आप जानते हैं Q जो है ऊष्मा है, del U जो है इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन को शो करता है, और W जो है वो सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य को शो करता है। तो उसे हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, del U इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू समेशन UP माइनस समेशन UR। यहाँ पे UP क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और UR क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारी जो दो मेथड थी, अब हम दोनों मेथड को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहली मेथड कौन सी है, रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम में इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, किया गया कार्य वर्क डन इन दिस कंडीशन इज, कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। यदि हम उस अभिक्रिया में वॉल्यूम को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू P डेल V। चूँकि डेल V वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है, इस मीन्स हमारा जो डेल V है वो क्या है, 0 है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P इंटू 0, P इंटू 0 0 होगा, W इज इक्वल टू 0। तो थर्मोडायनेमिक के पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग QV इज इक्वल टू डेल U। यहाँ पे Q के साथ V लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है, ये किसको डिनोट करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो QV इज इक्वल टू समेशन UP माइनस समेशन UR। तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो हमारी ऊष्मा की अभिक्रिया होगी वो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। लेकिन यदि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, ठीक है, रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर किया गया कार्य W इज इक्वल टू P डेल V, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, QP, P जो है कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करता है, इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। चूँकि हम जानते हैं जो एंथैल्पी होती है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का योग होती है। तो QP इज इक्वल टू डेल H, तो QP इज इक्वल टू समेशन HP माइनस समेशन HR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। तो जो हमारी ऊष्मा की अभिक्रिया होगी वो एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर क्या इनके बीच रिलेशनशिप स्टेबलाइज्ड होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर QV इज इक्वल टू डेल UV होता है और QP इज इक्वल टू डेल HP होता है, ठीक है। ये V जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट करता है और P जो है कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करता है। चूँकि हम जानते हैं एंथैल्पी जो होती है U प्लस PV होती है, ठीक है। तो डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। डेल H देख लीजिए QP को डिनोट कर रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो QP इज इक्वल टू डेल HP इज इक्वल टू डेल UP प्लस P डेल V। अब इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, QP माइनस QV इज इक्वल टू डेल UP प्लस P डेल V माइनस डेल UV। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेल UP, ठीक है, ये नॉट इज इक्वल टू को डिनोट करता है डेल UV। इसका मतलब ये यहाँ पे ये कहना जा रहा है कि प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा, ये दोनों परिवर्तन बराबर नहीं हो सकते। तो इक्वेशन 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल P माइनस डेल V इज इक्वल टू P डेल V, ठीक है। तो जो हमारी अभिकारकों और उत्पादों के सॉलिड और लिक्विड स्टेट की कंडीशन में रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि हमारा रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है यदि वो सॉलिड या लिक्विड हो, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे कि जब हम रिएक्टेंट को रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट कैसी हो, अवस्था कैसी हो, या तो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो। तो सॉलिड और लिक्विड होगा तो वॉल्यूम में परिवर्तन 0 होगा, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर परिवर्तन होगा। तो डेल V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, QP माइनस QV इज इक्वल टू 0, तो QP इज इक्वल टू QV। क्लियर है। तो ये था सॉलिड और लिक्विड के लिए। अब यदि हम गैस की बात करें, वैन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, यदि हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किस अवस्था में हो, गैसियस अवस्था में हो, तो क्या हो जाएगा, उसमें वॉल्यूम में परिवर्तन तो हो गई। तो P डेल V इज इक्वल टू P डेल V को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, V2 माइनस V1।
P जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, PV2 माइनस PV1। चूँकि हम जानते हैं आइडियल गैसेस के लिए, यदि हम किसकी बात करें, आइडियल गैसेस की बात करें, तो आइडियल गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। ये हम सभी जानते हैं कि आइडियल गैसेस के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, PV2 का N2RT, PV1 का -N1RT। ठीक है, अब दोनों में देखिए N2 और N1 RT क्या है, दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा N2 माइनस N1 RT। N2 माइनस N1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल N RT। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो डेल N होता है वो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। मतलब ये जो हमारी संख्या होती है n जो है वो इंटीजर्स को शो करता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। तो ये इंटीजर किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जबकि हम जानते हैं P डेल V इज इक्वल टू क्या था, QP माइनस QV, तो वैल्यू हम पुट अप कर दिए, तो QP माइनस QV इज इक्वल टू डेल N RT। ठीक है, QV जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल N RT। ठीक है, QP को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, QP इज इक्वल टू क्या था, डेल HP था, तो डेल HP इज इक्वल टू QV क्या था, डेल UV, तो डेल UV प्लस डेल N RT। तो ये क्या हो जाएगा, डेल HP इज इक्वल टू डेल HV। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए जो डेल UV होता है वो डेल HV के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, डेल HP इज इक्वल टू डेल HV प्लस डेल N RT। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि डेल N इज इक्वल टू N2 माइनस N1 पॉजिटिव हो, मतलब ये वैल्यू यदि धनात्मक में हो तो क्या हो जाएगा, डेल P ग्रेटर देन डेल V। इसका मतलब प्रोडक्ट की जो ऊष्मा होगी, कांस्टेंट प्रेशर पर जो ऊष्मा होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। लेकिन यदि डेल N क्या हो, निगेटिव हो, तो QP लेस देन QV। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो ऊष्मा होगी वो कांस्टेंट प्रेशर की ऊष्मा से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हीट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।